राजपुर गांव में सोमू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी फसल सबसे बढ़िया होती थी, इसलिए उसकी फसल की अच्छी कीमत मिलती थी। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उसका पड़ोसी कनुआ उससे बहुत जलता था। कनुआ उसे नीचा दिखाने और तंग करने का अवसर ढूंढता रहता था। मुखिया जी, बोलो सोमू, क्या बात है, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं इस कनुआ से बहुत तंग आ गया हूँ। ये रोज ही कुछ ना कुछ करके मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देता है। अरे सोमू, क्या हुआ, पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मुखिया जी, मेरे और कनुआ के खेत की मेड़ एक ही है। हाँ हाँ, ये तो सब जानते हैं। उस कनुए ने कल वो मेड़ बीच में से तोड़ दी और अपने खेत का पानी का पाइप मेरे खेत की ओर करके उसे चलाकर छोड़ दिया। मेरा पूरा खेत पोखर बन गया। आप कुछ कीजिए ना। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पंचायत करा लो। बोलो, तुम तैयार हो? जी मुखिया जी। पंचायत में। क्यों कनुआ, तुम काहे सोमू को रोज रोज तंग करते हो भाई? हैं? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तंग करता हूँ? ये आपको किसने कहा? मैं नहीं, ये सोमू मुझे तंग करता है। भगवान कसम, मुखिया जी, इसने मेरा जीना आराम कर रखा है। पर ये सोमू तो कह रहा है कि तुमने खेत की मेड़ तोड़कर पानी का पाइप इसके खेत की ओर कर दिया। मैंने मेड़ नहीं तोड़ी, और पानी को कौन रोक सकता है? वो तो बहता हुआ कहीं भी चला जाए। मुखिया जी, मेड़ इसी ने जानबूझकर तोड़ी है। ऐसे कैसे मैंने तोड़ दी? तुमने देखा मुझे तोड़ते हुए? अरे तुम तो रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो। मुखिया जी, मैं कहता हूँ मेड़ इस सोमू ने तोड़ी है और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। इसका मतलब मेड़ कैसे टूटी ये तुम दोनों को नहीं पता। पर सोमू के खेत में पानी तो तुम्हारी गलती के कारण भरा ना। मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए पानी चलाकर चला गया था। अब पानी है, बहता हुआ चला गया इस सोमू के खेत में। पानी सीमा के बंधन में थोड़े बंधता है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। पानी सीमा में नहीं बंधता। वही तो मैं भी कह रहा हूं। पानी है, चला गया इसके खेत में, है वही शोर कर रहा है। अरे नत्थू, जरा सुन। जी मुखिया जी। तेरा खेत इस कनुआ के खेत से दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है ना? हाँ मुखिया जी। ऐसा कर, कल तू अपने खेत का पानी का पाइप इस कनुआ के खेत की तरफ करके चलाकर भूल जा। ये क्या कह रहे हो? पानी बहता हुआ मेरे खेत में आ जाएगा। नत्थू अपने खेत में पानी चला रहा है, बहता हुआ तुम्हारे खेत में आ गया तो क्या हुआ? वो कोई बधता थोड़े है। खबरदार नत्थू, तूने ऐसा किया तो। अपनी गलती मान ले कनुआ। सब मिलकर रहोगे तभी काम चलेगा, वरना एक दूसरे का ही नुकसान करोगे। अभी माफी मांगने में ही भलाई है। इस सोमू को तो मैं बाद में देख लूंगा। अब मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है सोमू। सोमू हाँ में सिर हिलाता है। सब चले जाते हैं। सोमू, तूने पंचायत में मुझसे माफी मंगवाकर ठीक नहीं किया। सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं तुझसे इसका बदला जल्दी लूंगा। एक आदमी जल्दी जल्दी जाते हुए। ए भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। भैया, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे जरा रुको तो, कभी हमसे भी बात कर लिया करो। अच्छा जल्दी कहो, क्या बात है? तुम सब्जी वाले कॉन्ट्रैक्टर हो ना? हाँ, मैं शहर में सब्जी सप्लाई करता हूँ। हाँ हाँ वही। इस बार मेरी सब्जी की फसल एकदम फर्स्ट क्लास होने वाली है। अगले हफ्ते तक सब तैयार हो जाएगी, तुम खरीद लो। नाना भाई माफ करना, मैं तो इस गांव से बस सोमू भाई की सब्जी खरीदता हूँ। अरे अब की मेरी भी ले लो, मजा आ जाएगा तुमको भी। भाई तुम लोगों की सब्जी आधे दाम में भी नहीं बिकती। सोमू की सब्जी बढ़िया क्वालिटी की होती है।
तिगने दाम में भी आराम से बिकती है। उनकी सब्जी की शहर में बहुत डिमांड रहती है, समझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम सोमू की ही सब्जी खरीदो, पर मुझे भी दिमाग में रख लेना, अगर कभी जरूरत पड़े तो हाजिर हूं। हाँ भैया जरूर, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुमसे ले लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। अरे जरूरत कैसे ना पड़ेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस सोमू की सब्जी तिगुने दाम में जाती है। इस बार नोट मैं गिनूंगा, बस मैं। सोमू, तुझसे तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। क्या हुआ, आज आप ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्की सी हरारत है। सुबह सोमू पलंग से उठा पर चक्कर खाकर गिर गया। अरे अरे, क्या हुआ आपको? ये तो भट्टी की तरह तप रहा है। घबराओ नहीं, इन्हें वायरल है, इससे बहुत कमजोरी रहती है। 10 दिन बाद आराम आएगा, तब तक खूब आराम करना। और हाँ, खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना होगा, वरना ठीक होने के बाद भी खड़े होने में कई दिन लग जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सोमू पलंग से उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पाता। ये क्या कर रहे हो आप? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? ये बुखार शरीर तोड़ देता है। पर काम कौन देखेगा? कोई बात नहीं, अगर इस बार नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं। आप अपनी मर्जी से बीमार थोड़े ही हुए हो, सेहत रहेगी तो काम करोगे ना। शहर से आकर कॉन्ट्रैक्टर सोमू के पास आया। कैसे हो सोमू? ये तो उठ भी नहीं पा रहे थे, अभी कम से कम बैठ तो रहे हैं। इस बार की फसल तो, तुम्हारी सब्जियों की तो अभी तक कटाई भी नहीं हुई। इस बार देरी हो गई। कोई बात नहीं, इस बार मैं किसी और से ले लूंगा। तुम अपना ध्यान रखो भाई, सेहत है तो पूरा जहान है, समझे। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से कनुआ के पास गया। भाई तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सब्जियों की सप्लाई करना चाहते हो। हाँ हाँ, पर आप तो बस उस सोमू से लेते हो ना। हाँ, पर इसकी तबीयत खराब है और उसकी फसल भी अभी तक खेत में लटक रही है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और शहर से बहुत डिमांड आ रही है। तुम अपनी फसलें दे दो, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहो तो मेरी पूरी की पूरी फसल उठा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाह वाह, इस बार तो मजा आ गया। पूरी फसल डबल दाम में गई है। अगर ये सोमू ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्टर हर बार मेरी फसल अच्छे दाम में खरीद ले। 4 दिन बाद। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, कल जाकर खेत से फसल कटा लेता हूँ। ठीक है, पर आप ज्यादा चिंता मत करना। अपना ध्यान तो रखना ही होगा। अगले दिन सोमू खेतों से सारी सब्जियां कटवा लेता है। दूर से अपने खेत में खड़ा कनुआ सब देख रहा था। तो ये सोमू का बच्चा ठीक हो ही गया। अरे मर ही जाता तो अच्छा था।